यह जो रक्षा बंधन का पर्व है, यह सबसे पहले भाई बहन का पर्व नहीं है। यह पर्व गुरु और शिष्य के बीच का पर्व था। वैदिक जमाने से चलिए, वैदिक साहित्य का जब अध्ययन करते हैं तो वहां पर गुरु और शिष्य के बीच का पर्व यह है। सावन की पूर्णिमा के दिन शिष्य गुरु के पास जाते थे और गुरु शिष्य के हाथ में रक्षा सूत्र बांधते थे। कच्चा धागा जो होते मोली, वह बांधते थे। वह बांध करके उसका मन को दृढ़ संकल्पित कराते थे कि तुम अब मेरे पथ पर चलना। यह संकल्प आज एक हासिल कर लो। आज से संकल्पित होकर के तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना। गुरु और शिष्य का यह पर्व था। अभी भी देखिए समाज में पंडित जी ब्राह्मण जी आते हैं, बांधने के लिए आते हैं ना, कच्चा धागा लेकर के वह आते हैं बांधने के लिए। तो यह हमारे ऋषियों की परंपरा है। साधु महात्मा पहले यह पर्व मनाते थे, अभी भी यह पर्व मनाया जाता है। जिन लोगों को पता है कि रक्षा बंधन क्या है, इसकी आदि परंपरा क्या है, वहां पर संत और गुरु और शिष्य के बीच की यह परंपरा है। आज तो फैशन बना दिया कि भाई और बहन के बीच में आ गया है। सीरियल वाले ला करके फैशन में खड़ा कर दिया है। तो गुरु के पास शिष्य जाते थे, क्योंकि एक गुरु जो होते हैं वह सब तरफ से क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। एक गुरु को रक्षा का भार दिया जाता है, क्योंकि गुरु रक्षक है। वह ज्ञान से रक्षा करते हैं, चरित्र से रक्षा करते हैं, आचरण से रक्षा करते हैं, ज्ञान और ध्यान से रक्षा करते हैं। इसलिए गुरु को क्या कहा गया है, रक्षक कहा गया है। गुरु अपने ज्ञान से, अपने ध्यान से, अपने अनुभव से शिष्य की क्या करते थे, रक्षा करते थे। तो हमारी वैदिक परंपरा में गुरु के पास शिष्य बैठ करके रक्षा का वचन लेते थे कि आज से हम, हे गुरुदेव, आज से आप मेरी रक्षा करते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी दूसरे की रक्षा करें, करना चाहिए। ये रक्षा बंधन का मतलब है। रक्षा बंधन का मतलब ये न है कि केवल धागा ले आइए, मिठाई ले आइए, सुंदर सुंदर ड्रेस पहन लीजिए, सुंदर सुंदर गहना पहन लीजिए, बढ़िया सज धज करके भाई की कलाई में राखी बांध लीजिए। नहीं, रक्षा बंधन का मतलब है कि रक्षा करना, सुरक्षा करना। चाहे आप के पास आसपास कोई भी हो, चाहे जिस कुछ भी चीज का सामर्थ्य आपके पास है, तो उनसे आप किसी की रक्षा कर देना। अगर धन है तो धन से रक्षा करना, अगर आप पद में है तो पद से रक्षा करना, अगर आप चरित्र में तो चरित्र से रक्षा करना। इसी को क्या कहा जाता है, रक्षा बंधन। हम लोग साल में एक बार यह पर्व मनाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान उतर गया, समझिए कि वह रोज रोज क्या मनाते हैं, रक्षा बंधन का पर्व मनाते हैं। एक दिन रक्षा बंधन का पर्व मनाते हैं तो कितनी खुशी मिलती है और कितना दान दक्षिणा मिलता है, बढ़िया बढ़िया मिलता है। रुपया, पैसा, गहना जवर, साड़ी, हर चीज मिलता है, कपड़े लत्ते सब कुछ मिलता है। एक दिन रक्षा करने से इतनी बड़ी भेंट मिलती है, और रोज रोज करने लग जाएंगे तो और ज्यादा मिलेगा। लेकिन हम लोग रोज नहीं करते हैं। अगर मच्छर कहीं बैठ गया देह पर, तो मच्छर को क्या करते हैं, मार थप्पड़ से उसका राम नाम सत कर देते हैं। बहुत माताएं बहनें को देखता हूँ, आजकल तो नहीं, पहले के जमाने में देखते थे कि बाल में बहुत उसके हो जाते थे, क्या बोलते हैं उसको, ढील, जूं। साफ सुथरा नहीं रखने से वो हो जाता है। तब जब कोई काम धंधा नहीं रहे तो आगे पीछे बैठ जाते थे और अपना अपना वृंदावन का जंगल खोल करके दे देती थी, निकालो इसमें से, कहाँ शेर छिपा है, कहाँ भालू छिपा है,
निकल जाने के बाद उसको फेंकती नहीं थी, क्या करती थी, ऐसे, और उसको लेकर के ये दोनों पत्थर के बीच में, एक सिल्ला एक लोही, ये दोनों पत्थर के बीच में देती है, और जब तक टी नहीं बोल दे तब तक उसको छोड़ने का नाम नहीं लेती। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप साफ सुथरा से रहिए, बाल को साफ रखिए, कपड़े को साफ रखिए। बहुत घर में जाता हूँ, बिस्तर पर देखता हूँ खटमल रेंगते रहता है, क्योंकि आपका बिस्तर गंदा रहता है, आपका तोशक गंदा रहता है। इसलिए बिस्तर को समय समय से धूप में लगाते रहिए, धोते रहिए, बिछावन चादर को धोते रहिए, घर आंगन को सब कुछ में झाड़ते पोछोड़ते रहिए, उसमें समय समय से झाड़ू पोछा रोज मारते रहिए। इससे क्या होगा, घर का वातावरण शुद्ध रहेगा, घर में गंदगी नहीं होगी। तो रक्षा बंधन का मतलब केवल रक्षा का सूत्र बांध देना नहीं है। रक्षा बंधन का मतलब है अगर आप किसी एक जीव की भी रक्षा करते हैं, समझिए आप रक्षा बंधन में पड़े हुए। बंधन का मतलब बंध जाना, रक्षा में बंध जाना, सुरक्षा में बंध जाना, यही क्या है, रक्षा बंधन है। उसके बाद यह पर्व गुरु और शिष्य के बीच से हट करके आ गया कहाँ, पति और पत्नी के बीच में। जब पुराण की रचना हुई तो उसमें पति और पत्नी के बीच में यह पर्व आ गया। इंद्र देवताओं के कौन थे, मालिक थे ना, देवता के मालिक थे इंद्र। देव और दानव में जब झगड़ा होता था, जब युद्ध होता था, तो देखिए कि दानव भारी पड़ने लग गया और देवता कमजोर पड़ने लग गया। तो इंद्र की जो पत्नी थी सची, उसने क्या किया, बहुत दिन तक युद्ध चलते रहा। युद्ध होने के बाद जब देवता लोग नहीं जीत पा रहे थे, तो हुआ क्या, उनकी पत्नी ने एक बार अपने पति के हाथ में क्या बांध दी, वही कच्चा धागा बांध दी। कोई संतों के पास जाकर मंत्र उच्चारित करके वो धागा हाथ में बांध दी, और उस दिन उसको संकल्प करा दिया कि आज दानव को क्या कर देना है, उखाड़ फेंकना है, मार फेंकना है। ध्यान दीजिए, आध्यात्मिक अर्थ, ये दानव कौन है, ये इंद्रिय आत्मा है, ये इंद्रिय जीव है। और दानव कौन है, यह जीव के जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष है, जो सताने वाले होते हैं, ये कौन है, दानव है। ये काम क्रोध राग द्वेष ये क्या है, सत्संग नहीं करने देता है, सत्संग को नहीं जीतने देता है, भजन को नहीं जीतने देता है, ध्यान को नहीं जीतने देता है, दान को नहीं जीतने देता है, परोपकार को नहीं जीतने देता है। इसलिए इंद्र की पत्नी सची ने क्या किया, उसके हाथ में क्या बांध दी, धागा बांध दी। और उस दिन जो इंद्र भगवान एकदम घमासान युद्ध किया और सारे दानव को समाप्त कर दिया। कहने का भाव है, उसके बाद जब इतिहास को देखते हैं, इतिहास को जब देखते हैं तो इतिहास में बहुत सी बातें हैं। हमारे मुगल सम्राट चढ़ाई करते थे और राजपूत लोग लड़ते थे। तो कहा जाता है कि एक कर्णावती नाम की राजपूत घराने की महिला थी, जो विधवा थी, वह जो है हुमायूं को राखी भेजी थी। क्यों, कि रक्षा के लिए। सुल्तान गुजरात के एक सुल्तान थे जिसका नाम था बहादुर शाह। उसने जब देखा कि अब मेरी रक्षा नहीं हो सकती है, सुरक्षा नहीं हो सकती है, सुल्तान बहादुर शाह से मेरी रक्षा मेरी सुरक्षा नहीं हो सकती है, तब वह राखी भेजी हुमायूं को, मुस्लिम शासक को, और उसको राखी भेज करके उसने अपना भाई बनाया। हुमायूं को जब भाई बनाया तो हुमायूं ने क्या क्या कर्णावती के लिए हाथ बढ़ाया भाई का, और भाई बहन का रिश्ता तय हुआ, तो उसने क्या क्या उसकी रक्षा किया, उसकी सुरक्षा किया। आज देखते हैं लोग अपने बहन के लिए तो शेर बन जाते हैं, बनते हैं ना, अपने बहन के लिए शेर बन जाते हैं, और दूसरे के बहन को जब देखते हैं तो कुत्ता और गीदड़ बन जाता है। आज देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, एक सप्ताह पहले कलकत्ता की घटना,
सब लोग समाचार सुने होंगे वो डॉक्टर के साथ कैसे कैसे किया गया। वो दर्दनाक घटना बयां करने लायक नहीं है, कैसा कैसा उनके साथ किया गया। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे फिल्म जगत के लोगों ने समाज को देखते हुए, लोग की मानसिकता को पढ़ते हुए, युवा और युवती के चरित्र को पढ़ते हुए रक्षा बंधन के त्योहार को कहां लाके दे दिया, भाई और बहन के बीच में लाके दे दिया, ताकि रक्षा बंधन के बहाने एक दूसरे घर का बेटा दूसरे घर की बेटी के क्या करे, इज्जत करे, उनकी रक्षा करे, उनके चरित्र की रक्षा करे, उनका देखरेख करे, उनका हर चीज करे। यह भी कोई बुरी बात नहीं है। और बहुत लोग कहते हैं, और हमारे बौद्धिस्ट लोग कहते हैं कि रक्षा बंधन ठीक नहीं है, रक्षा बंधन का पर्व नहीं मनाना चाहिए, नारी को दूसरे के रक्षा के बदौलत नहीं बैठना चाहिए, भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अभी बात ठीक है, नारी को दूसरे की रक्षा के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। द्रौपदी का चीर हरण किया गया, क्या गया था ना, द्रौपदी का चीर हरण किया गया, लेकिन द्रौपदी भरोसा लेकर बैठी रही किसका, पांडव का, युधिष्ठिर का, अर्जुन का, भीम का और नकुल का, सहदेव का, इस सब का भरोसा करके बैठी रह गई। लेकिन किसी ने उसे सहायता देने नहीं आया, किसी ने उसकी सुरक्षा नहीं किया। क्या किया था, किसी ने उसकी सुरक्षा नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि अपनी रक्षा आप खुद करिए, दूसरे की रक्षा के बदौलत बैठे नहीं रहना चाहिए। जब तक आप में प्राण है तब तक आप अपना बल का प्रयोग करिए, लेकिन आप पीठ दिखा करके भागने का काम नहीं करिए, पीठ दिखा करके युद्ध के मैदान से दूर जाने का काम नहीं करिए। आप में जब तक प्राण है तब तक आपको क्या करना चाहिए, विरोधियों का सामना करना चाहिए। ये हमारे वीर बताते हैं, ये हमारे संत बताते हैं। हमारे बौद्धिस्ट लोग कहते हैं कि रक्षा बंधन नहीं करना चाहिए, राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि राखी बांधना एक गुलामी का प्रतीक है। क्यों कि राखी बांध करके भगवान विष्णु ने क्या किया था, राजा बलि का क्या सब मांग लिए थे, तीनों लोग मांग लिए थे, मांगे थे ना। 3 पग में 3 धरती नाप लिए, और तीनों धरती नापे, जब तीनों जगत नापिए लिए तो अंतिम पैर कहाँ रखेगा। राजा बलि ने कहा कि मेरे छाती पर रख दो, इसी पर रखा था ना। वो बोना ने क्या किया, अब बोना ब्राह्मण बन करके आया। सोचिए विष्णु भगवान था लेकिन क्या बन के आया, ब्राह्मण बन के। देखिए इस बात को समझना पड़ेगा। हमारे इतिहास में बहुत छेड़छाड़ हुआ है। वो बोना कौन है, वो विष्णु भगवान नहीं है, वो ब्राह्मण है। कौन है, ब्राह्मण है। राजा बलि जो है बहुत बलवान राजा था, बहुत बलिष्ठ राजा था, वो साधारण राजा नहीं था, बहुत बलिष्ठ राजा था, बहुत बलवान राजा था। वो बहुत बलवान राजा था, और वो किसी ब्राह्मण को टिकने नहीं देते थे। ध्यान दीजिएगा, बोलिए सदगुरु देव की। किसी ब्राह्मण को वो टिकने नहीं देते थे। जब टिकने नहीं देते थे तो उनके साथ बहुत बड़ा छल किया गया। ये 3 पग से जो नापा, आकाश पाताल और सब ले लिया। उसे क्या है, उसने वचन ले लिया, उसको तिरवाचा भरना कहते हैं। 3 वचन मांग लिया। वो ब्राह्मण आया और 3 वचन राजा बलि से ले लिया, कहा कि तुम तिरवाचा भरो, वचन दो। तो उसमें क्या सब दे दिया कि तुम शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, तुम शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हो, और तुम धन नहीं रख सकते हो, और तुम अपनी सुरक्षा के लिए हथियार नहीं उठा सकते हो। यही 3 वचन है। ये आकाश पाताल मृत्यु भुवन नहीं है। किसी का पैर कितना बड़ा होगा, बोना का पैर इतना पृथ्वी भर का पैर हो जाएगा।
इसलिए हमें इतिहास को समझने की जरूरत है। उसने क्या क्या 3 वचन ले लिया, और पहले के लोग ऐसे होते थे, अगर वचन दे दिया तो वो उनसे पीछे नहीं हटते थे। राजा बलि, पहले लोग सादे एवं सीधे साधे होते थे, एकदम चालू छाप, उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता था। तो उनको तिरवाचा भरवा लिया कि तुम 3 वचन दो। राजा बलि को कौन, जो आर्य लोग थे, उसने 3 वचन ले लिया। और 3 वचन में क्या, कि तुम शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हो, तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी पढ़ नहीं सकती है, वो कलम नहीं पकड़ सकती है, वो कॉपी नहीं पकड़ सकती है, और धन नहीं कमा सकती, धन नहीं रख सकता, माने कि शूद्र जिसको कहना चाहिए, शूद्र लोग पढ़ नहीं सकता है, धन नहीं रख सकता है। हाँ, वो धन के लिए मेहनत आपके घर में कर सकता है, वो पढ़ नहीं सकता है, धन नहीं रख सकता है, और अपनी सुरक्षा के लिए खुद हथियार नहीं उठा सकता है। ये तीनों चीज जिस समाज का चला गया, जिस देश का, जिस राष्ट्र का चला गया, वह देश, वह राष्ट्र गुलाम होगा कि नहीं होगा। जिस राष्ट्र के पास धन नहीं बचेगा, जो राष्ट्र शिक्षा के तरफ नहीं बढ़ रहा है, और जो राष्ट्र सुरक्षा के लिए अपना हथियार नहीं उठा पा रहा है, तो वह राष्ट्र क्या गुलाम होकर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, उनसे, राजा बलि से छल पूर्वक यही 3 वचन ले लिया। और उस रक्षा सूत बांधते समय वो मंत्र पढ़ते हैं, क्या, ये न बंधो बलि राजा दान बेंद्रो महाबलम। कहने का मतलब है कि मैं बलि राजा के हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके मैंने दान में क्या सब ले ली, शिक्षा ले लिया, धन ले लिया और सुरक्षा ले लिया। तीनों मैंने दान में ले लिया। तीनों जब दान में ले लिया तो कुछ बच गया नहीं, बच गया। इसलिए अंतिम है कि माचल माचल माचल, तुम मत चलो, तुम मत चलो, तुम मत चलो, तुम जहां के जहां वहीं पर स्थिर रहो। ये हमारे बौद्धिस्ट लोग बताते हैं। बहुत सारे पाते हैं रक्षाबंधन के लिए, और अब ये पर्व भाई और बहन के बीच में आ गया है, और कहते हैं कि कल जो राखी बांधेगा तो भद्रा काल चल रहा है। क्या चल रहा है, भद्रा काल चल रहा है, तो कल मैं भद्रे में राखी बांधूंगा, देखता हूं मुझे क्या होता है। और जब आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, कबीर साहब ने कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरते उदासी, पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवत हासी। आत्मज्ञान नहीं रहने के कारण आज व्यक्ति क्या कर रहा है, भटक रहा है। लेकिन आज कोई आत्मज्ञानी बनना नहीं चाहते हैं, सब पाखंडी बनना प्रारंभ कर दिया, बन रहा है ना। और पाखंडी बन के कितना संख्या बढ़ा लीजिए, तो आपके जीवन का उद्धार नहीं होगा, आपका कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए ये रक्षा बंधन हमारे गुरु और शिष्य के बीच की परंपरा है। उसके बाद समय बदला, पति और पत्नी के बीच में आने लग गया। उसके बाद फिर राजा लोग लड़ाई करने के क्रम में अपनी सुरक्षा के लिए बांधने लग गया, और उसके बाद ये तो भाई और बहन के बीच में आया। बड़ी सुंदर बात है, लेकिन वैसा ही प्रेम, वैसा ही भाव सब दिन भाई और बहन के बीच में बरकरार बनी रहे। थोड़ी थोड़ी धन और संपत्ति को लेकर के अगर भाई और बहन के बीच में तकरार आ जाता है, तो समझिए कि तब राखी का कोई मोल नहीं रह जाता। वह केवल धागा नहीं है, उस धागा में बहुत बड़ा विश्वास छिपा हुआ है, उस धागा में बहुत बड़ा समर्पण छुपा हुआ है। इसीलिए हम सभी लोग कल रक्षा बंधन मनावे,
लेकिन मन से इस बात को निकाल दे कि भद्रा है, राखी बांधेंगे तो बहन मर जाएगी तो भाई मर जाएगी, सब फालतू बातें, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इसकी शुरुआत कल मैं सबसे पहले करूंगा, करके आप लोग को दिखाऊंगा। अगर मैं नहीं मारा तो आप लोग भी चालू कर दीजिएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।